हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारी काऊ ने जन्म कर दिया है। उसी का आज ये वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख रहे हो, ये काऊ ने जन्म कर दिया है। ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही इसने जन्म किया है। ये जन्म करते ही ये काऊ की बच्चियाँ बैठी हुई है और काऊ इसको चाट चाट के साफ कर रही है। इस काऊ ने अपने आप ही जन्म कर दिया था, हमें पता ही नहीं चला। रात के 10 बजे इसने जन्म किया था और कोई भी नहीं था जब ये जन्म किया था। सब अंदर थे, पहले नहीं पता था कि ये अभी जन्म करने वाली है। अचानक से ही जन्म कर दिया। फिर जब इसके ज़ोर ज़ोर से काऊ की आवाज़ आने लगी तब हमने जाके देखा तो हमें पता चला कि काऊ ने जन्म कर दिया है। काऊ को जन्म करते ही उसका जेर घेरना ज़रूरी रहता है। उसी के बाद में हम इसको बच्चे को दूध पिलाते हैं ये, और उसके बाद में ही हम दूध निकालते हैं। इसलिए फिर मैं इसका यहाँ पे कुल्थी मेथी का पानी रेडी कर रही हूँ। कुल्थी मेथी और गुड़ हम काऊ को देते हैं। काऊ के जन्म करने के बाद में उसको खाना नहीं दिया जाता है, कुल्थी मेथी गुड़ ही दिया जाता है। तो कुल्थी मेथी गुड़ का पानी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। कुल्थी मेथी गुड़ को हमने पहले ही पिसवा के रख लिया था। उसको पिसवा के रख लेना चाहिए पहले से ही, पता नहीं कब काऊ जन्म कर दे और कब उसकी ज़रूरत हमको पड़ जाए। तो उसको आप उबलते हुए पानी में डाल दीजिए और फिर जब उसको ठंडा करने के बाद में उसको काऊ को पिला देते हैं। वो तो ये तो हम जन्म करने के तुरंत बाद पिला सकते हैं, लेकिन काऊ का जो दूध निकालना है, जो बच्चा को दूध पिलाना रहता है, वो हम काऊ के जेर घेरने के बाद में ही पिलाते हैं। अभी ये देखिए, जैसे कि अभी काऊ ने रात को जन्म कर दिया तो बहुत दिक्कत हो गई। दिन में जन्म कर देती तो बहुत बढ़िया रहता। रात को जन्म करने से पूरी रात, समझ लो आप 2-3 बजे तक पूरी रात ख़राब होगी, क्योंकि जेर घेरने का कुछ पता नहीं रहता है। और काऊ जन्म करने के बाद में गंदी हो गई थी, तो इसलिए उसको गर्म पानी से नहला रहे हैं। गर्म पानी में हल्दी नमक डाला हुआ है। उससे जो ब्रश चला रहे हैं वो मेरे हस्बैंड है और दूसरे बड़े भैया हैं। ये दोनों भाई मिलकर काऊ को नहला रहे हैं, क्योंकि मैं अंदर में कुल्थी मेथी बना रही थी तो यहाँ पर ये लोग इसको नहला रहे थे। क्योंकि काऊ को तुरंत साफ़ कर देना सही रहता है। एक बार वो सूख गया तो फिर उसको उतारना बहुत मुश्किल होता है। ये तो इसलिए हमारी अच्छे के लिए कि उसको जल्दी से हम लोग साफ़ कर दे। पहले काऊ जन्म करने के बाद में हम है ना काऊ को हल्दी के पानी से और नमक के पानी से और थोड़ा ये उष्णा पानी है, इससे हम काऊ को साफ़ करते हैं। ना ठंडे से करना है ना ज़्यादा गर्म से। और हल्दी तो एंटीसेप्टिक होती है, कहीं खरोंच लगी हो या कुछ वैसे भी कहीं पे इन्फेक्शन हुआ तो वो भी ठीक करती है। हल्दी बहुत बढ़िया रहती है। ये पॉइंट तो आप भी नोट कर सकते हो जिनके काऊ या भैंस है, कि हल्दी से आप उसको साफ़ करें। तो ये मेरे हस्बैंड और भैया दोनों मिलके साफ़ कर दिया है काऊ को पीछे से। और बादशाह भी बैठा हुआ है। हाँ, एक्चुअल में बाछी है, बाछी भी बैठी हुई है। अभी ये रात को जन्म करी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि अब पता नहीं ये जेर कब डालेगी, इसलिए इसका जब तक ये जेर नहीं डालेगी तब तक हम इसका दूध भी नहीं निकाल सकते और बच्चे को भी नहीं पिला सकते। ये जो मिल्क आप देख रहे हो ये हम मॉर्निंग में निकाल रहे हैं। तो रात को गाय ने बहुत लेट जेर डाली थी। हम बहुत देर तक काऊ के पास बैठे रहे, लेकिन वो खुद भी नहीं बैठ रही थी। काऊ मोस्टली क्या है कि बैठने के बाद में ही जेर डालती है, और इतने सारे लोग वहाँ पे खड़े थे तो वो जेर नहीं डाल रही थी। फिर हम सब लोग अंदर आ गए और हमने व्हाट्सएप का एक कैमरा वहाँ ऑन करके रख दिया एक फ़ोन में, और दूसरे फ़ोन में, मेरे वाले फ़ोन में, हम अंदर देखते रहे कि काऊ क्या कर रही है। क्योंकि उस टाइम में काऊ को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, या काऊ का बच्चा वहाँ बच्ची है उसके ऊपर कहीं पैर वैर ना रख दे, या फिर जो वैसे कुछ, क्योंकि तुरंत जन्म की हुई रहती है ना, तो कुछ ऐसे देखना ज़रूरी रहता है कि कब जेर गिरा दे। क्योंकि काऊ कहते हैं कि जेर गिराते ही खुद ही कहा जाता है जेर को, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए हम वहाँ पे
वहाँ बैठते तो काऊ बैठती नहीं, खुद भी वो खड़ी ही रहती और वो जेर नहीं डालती। तो काऊ ने रात में बहुत लेट में जेर डाली, रात के 1 बजे के करीब उसने जेर डाली। 1 बजे जेर डालने के बाद में फिर जेर को मिट्टी में दबाया जाता है, उसको ऐसे ही नहीं फेंकना रहता है, नहीं तो कोई भी बाहर जो कुत्ता उत्ता कोई जानवर घूम रहा होता है तो वो उसको खा सकता है, इसलिए उसको मिट्टी में दबा देते हैं उस जेर को। और फिर अभी जो अब देख रहे हो हम दूध निकाल रहे हैं, ये दूध हम मॉर्निंग में निकाल रहे हैं और पर पता नहीं काऊ के कुछ दूध अभी निकल नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दूध निकल रहा है। फिर सुबह में हमने डॉक्टर को भी बुलाया था और दिखाया था, डॉक्टर ने कहा था कि सब ठीक है। अभी देखते हैं काऊ कब तक दूध देती है। अभी बिल्कुल भी दूध नहीं निकल रहा है, दूध जो निकल रहा है वो बहुत कम दूध निकल रहा है। और बच्ची अभी चलने लग गई है, मॉर्निंग में चलने, रात को तो नहीं चली थी, मॉर्निंग में वो चलना शुरू हो गई थी। और सच में बाछी हमारी बहुत ज़्यादा क्यूट बाछी है, मुझे तो ये बाछी बहुत अच्छी लगती है। और मैं इस बाछी के साथ जब भी गुहाड़ में जाती हूँ तो हमेशा इसके साथ थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए खेल के ज़रूर आती हूँ। इस बाछी के साथ में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कैमरे पे दिखाने के लिए ऐसा करूँ, मैं डेली, आपको ट्रस्ट हो या ना हो, मैं डेली बाछी के साथ 5-10 मिनट में, ये बाछी ही नहीं पहले बाछा था उसके साथ भी जितने भी काऊ के जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उनके साथ खेल के ज़रूर आती हूँ वहाँ पे। ये छोटी बाछी, ये देखिए, ये तो अभी रात को है, सुबह में ये बहुत सुंदर हुई तो बहुत प्यारी बाछी रात है, को ही तो नहीं, बहुत ये सुबह का क्यूट टाइम है, है, मॉर्निंग का। तो इतनी क्यूट ये बाछी है, काऊ गोली का गोली, बच्चा बच्ची ये बहुत गोली ज़्यादा गोली, अच्छे लगते हैं, हाँ बहुत क्यूट देखिए होते मोटे हैं। मोटे रहे थे। ओहो देख सकते हैं। ओहो, अरे भाई इतनी क्यूट दूध अभी बाछी गाय कोई ने कैसा हो कुछ सकता दिया है? नहीं, बस हाँ? बाछी ही उसका दूध पी कोई रही इतनी है। क्यूट और बाछी कैसे ऐसा हो सकती काऊ ने है? बिल्कुल भी वो दूध हाँ? नहीं दिया, थोड़ा ए बहुत दूध गोलू, देती है बस, जरा सा बहुत दूध प्यारी देती है। प्यारी गोलू है तू, हाँ? और क्या है ना, बहुत एक काऊ को प्यारी है, हमने अंदर में बांध दिया, अब प्यारी दोनों गोलू काऊ है। बाहर रहते, तो ये जो बच्ची थी ना ये चल चल के उस काऊ के पास जा रही थी और वो दूसरी काऊ भी ऐसे ही हो रही थी, तो सोचा कि दूसरे को अलग बांध देते हैं अंदर में, तो उसको अंदर बांध दिया। और ये देखिए दोपहर का टाइम है और ये बच्चा घूमने भी लग गई है। हम इंसानों के जो बच्चे होते हैं वो 1 साल तक चलते नहीं हैं, और ये एनिमल्स के बच्चे देखो कितनी जल्दी चलना शुरू कर देते हैं। ये भी एक अचंभे की बात है कि ये अगर बच्चा होता तो ये रात को ही चलना शुरू कर देता, ये बच्चा थी तो थोड़ा लेट चली है, मॉर्निंग में चली है। अब ये देखिए मॉर्निंग में बाछी घूम रही है इधर, मैं दूसरी गाय का दूध निकालने आई हुई थी यहाँ पे, तो थोड़ी देर सोचा चलो बच्चे के साथ खेल लेते हैं। सुबह हमने इस गाय का दूध निकालने की कोशिश की थी लेकिन इसने दूध दिया नहीं, फिर हम थोड़ी देर बाद में 2-3 घंटे के बाद में फिर से आए दूध निकालने के लिए, तो फिर भी इसने दूध नहीं दिया, बिल्कुल भी दूध नहीं दिया इसने। बस ये इतना ही अभी इसका दूध है कि ये बच्चियाँ ही पी पा रही है, अभी पता नहीं ये कब से दूध देना शुरू करेगी, अभी तक तो ये दूध दे नहीं रही है बिल्कुल भी। हमारे घर में है ना काऊ का काम सभी लोग करते हैं, सारे लोग मिलके करते हैं काऊ का काम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान या 2 इंसानों के ऊपर है, सभी मेंबर्स कर लेते हैं, वैसा कुछ नहीं है कि उसको नहीं करना है, सभी लोग मिलके काऊ का काम करते हैं। और मैंने सोचा था कि काऊ जन्म करेगी तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कि काऊ ने ये अपने आप ही जन्म कर दिया। जब पिछली बार भी इस काऊ ने जन्म किया था तो इस काऊ ने अपने आप ही जन्म कर दिया था, 7वें महीने में ही इसने जो बच्चा दिया था वो अपने आप ही कर दिया था, वहाँ पे कोई भी नहीं था, ये अपने आप ही जन्म कर देती है ये काऊ। और जो दूसरी वाली काऊ है उसको हमें पहले डॉक्टर को बुलाना पड़ता है और फिर जाके वो जन्म करती है। ये वाली काऊ का तो हमें शाम को ये भी नहीं पता चल रहा था कि ये आज जन्म कर देगी, और इसने रात के 10 साढ़े 10 बजे अपने आप जन्म कर दिया। और दूसरी वाली जो काऊ है ना उसको तो हमें पहले से डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, और फिर वो डॉक्टर भी उससे भी वो बहुत मुश्किल से जन्म करती है। तो काऊ का कितना फ़र्क होता है। ये काऊ बोल रहे थे कि ये सिंधी और जर्सी मिला के है, और वो वाली काऊ सिर्फ सिंधी है। हमारी इस वाली काऊ का जो दूध है ना वो बहुत गाढ़ा दूध है, मतलब पतला नहीं, और जो दूसरी वाली काऊ है ना उसका दूध बहुत पतला है,
तो हम फिर से ट्राई कर रहे थे कि दूध कुछ थोड़ा बहुत दूध देगी, थोड़ी देर बाद में देगी। अभी नहीं दे रही है, बच्चे ने पी लिया होगा, लेकिन जब हम दोबारा से भी निकालना शुरू करें तो इसने दूध नहीं दिया। और जब फिर हमने दोपहर में भी निकाला तब भी ये दूध नहीं दिया। तो काऊ के जन्म करने के बाद में जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी को नहीं पता हो तो बाकी तो जिनके घर में पशु रहते हैं उनको सबको पता ही रहता है कि क्या करना रहता है। बस आप थोड़ा सा पानी उसको हल्दी का 1 चम्मच आप उसमें हल्दी डाल लें और थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच नमक डाल लें और 2 चम्मच हल्दी के डाल लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि हल्दी भी मिलावटी आती है बाहर की। वो डालने के बाद में उष्णा पानी होना चाहिए, ना गर्म ना ज़्यादा ठंडा। वो थोड़ा सा उसको पिला दें और फिर पीछे से जब उसी को साफ़ करें, तो साफ़ करना बहुत ज़रूरी रहता है काऊ को पीछे से, क्योंकि पीछे से अगर काऊ साफ़ नहीं करेंगे ना तो फिर बाद में वो पूँछ मारती रहेगी, हम दूध निकालेंगे तो फिर सारा गंदा हमारे ही लगेगा। तो काऊ को अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है, पीछे से साफ़ कर दें, नहीं तो बाद में फिर वो सूख जाएगा तो फिर और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी सूखने के बाद में।